हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखिए पुरानी चुन्नी से डोरमेट बनाएंगे दिल शेप में। तो ये बहुत ही सुंदर सा हमारा डोरमेट बन के आएगा। ये मैं दो कलर में बनाऊंगी। एक मैंने वाइट कलर ले लिया है और एक रेड कलर ले लिया है। तो देखिए इसकी हम इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ काट लेंगे ऐसे ऐसे। ये आपके पास जो भी पुरानी चुन्नी है, साड़ी है, जो भी है आप उससे ही बना सकते हैं इस डोरमेट को। पुरानी टी शर्ट है, लेगिंग वगैरह है, तो आप पुराने कपड़ों से बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मैट बना सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने यहाँ पर 24 फंदे डाल लिए हैं, 24 फंदे डाल लिए हैं। देखिए काउंट करके दिखाती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये मैंने 24 फंदे डाल लिए। 24 फंदे डालने के बाद देखिए हम यहाँ पर इस रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए ये जो फर्स्ट सिलाई है इसे हमें थोड़ा सा आराम से बुनना है, क्योंकि ये हमारे फंदे खुल जाते हैं अगर आप जल्दी करेंगे तो। ये देखिए इस तरह से इसे हमें आराम से बुनना है। फर्स्ट रो में देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर बाद में ये आराम से बन के आएगा ऐसे। ये सभी फंदे हमें उल्टा उल्टा बुनते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे हम ऐसे ऐसे। देखिए ऐसे आराम से हम इसे उतार लेंगे, और इसे बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से बिल्कुल भी नहीं बुनना है। ऐसे ही हम इस पूरी रो को उतार लेंगे। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स ये बनाना। और आपके पास पुरानी चुन्नी कपड़े जो भी हैं वेस्ट, वे भी यूज हो जाते हैं हमारे। और हमारे घर में मैट, इसे पूजा मैट में यूज के करिए, टेबल मैट में यूज करिए, डोर मैट में यूज करिए, किसी भी जगह आप इसे यूज करेंगे बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। वो भी हमारे पास जो पुरानी चुन्नी है, साड़ी है, उनसे बनाएंगे। आप इसे ऊन से भी बना सकते हैं अगर आपके पास ऊन है तो, लेकिन मैं इसे पुरानी चुन्नी से बना रही हूँ। देखिए पुरानी चुन्नी से बनाने में हमारे पास जो पुरानी चुन्नियाँ हैं उनका भी यूज हो जाता है और हमारे मैट बन जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे पुरानी चुन्नी से बनाऊंगी। ऐसे ही हमें एक ये रो बनानी है और एक उल्टी उल्टी दो रो कंप्लीट करेंगे हम ऐसे। ऐसे हम इस पूरी रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पलट जाएंगे और इस रो को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को देखिए हम ऐसे करें, उतार लेंगे ऐसे और धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे।
देखिए बहुत ही आसान है ये बुनना और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही सुंदर सा मैट हमारा। ये मैं 24 फंदे से बना रही हूँ। आप इसे बड़ा बनाएं तो इसमें 30 फंदे डाल लें, 33 फंदे डाल लें, 3 के मल्टीपल में आप इसमें फंदे डाल लें ऐसे। देखिए, और जो ये हमें कटिंग की थी इसे हम जोड़ के लगाने के लिए इस तरह से कट करते हैं। तो इसे ऐसे फोल्ड करके ऐसे बना लीजिए, ऐसे। ये ऐसे ऐसे बना लीजिए आप। इसे आप बहुत ज़्यादा टाइट ना बनाएं, ऐसे देखिए इतना ही लूज बनाते हुए जाएं, बहुत ज़्यादा लूज भी ना बनाएं, ऐसे। ऐसे ही हम इसे बना लेंगे। ये हम पूरी रो देखिए ऐसे ही हमने पूरी रो को उतार लिया है। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। हमें एक फंदे से 2 फंदे बनाने हैं। देखिए पहले हम पीछे से लेंगे 2 फंदे बनाने के लिए। देखिए हम इस फंदे को बनाया और फिर इसे पीछे से आप इस तरह से भी फंदा बढ़ा सकते हैं। इसे ऐसे बना के ऐसे, ये हमारे 2 फंदे हो जाएंगे ऐसे। और देखिए आप इस तरह से भी फंदे बढ़ा सकते हैं। पहले हम इसे पीछे की साइड से ऐसे बना लेंगे ऐसे, और फिर आगे की साइड से ऐसे बना लेंगे। ये हमारे एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर। अब हमें पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेना है। देखिए यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम 3 फंदे छोड़ देंगे। तो चलिए देखिए मैं इस रो को बनाती हूँ ऐसे। इस पूरी रो को हम ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में हम 3 फंदे छोड़ देंगे। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर बनाती हूँ ऐसे। इस तरह से ही मैं इस 3 फंदे छोड़ने तक सभी फंदे उल्टा उल्टा बुन लूँगी। देखिए ये हमारे 3 फंदे बच गए हैं। तो देखिए अब हम दूसरी साइड पलट जाएंगे और इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे। देखिए इस फंदे को हमें बुनना नहीं है। ये 3 फंदे छोड़ेंगे हम और इसे बना लेंगे ऐसे, और वापस यहीं से मुड़ जाएंगे और इस फंदे को ऐसे उतारेंगे और बाकी सभी फंदे हम इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बुनना है ऐसे। ऐसे हम पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें 3 फंदे छोड़ते हुए जाना है इस साइड, और यहाँ पर हमें चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है।
अब देखिए जो फंदा बड़ा आया था उसे भी हम उल्टा बुन लेंगे और इसे भी उल्टा बुन लेंगे ऐसे, और इस फंदे को भी हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब इस फंदे को हम उतार लेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे और इस रो में हमें फंदा नहीं बढ़ाना है, हमें अगली रो में फंदा बढ़ाना है। हर चौथी सिलाई में हम एक फंदा बढ़ाएंगे और उस साइड हम 3 फंदे छोड़ते हुए जाएंगे। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, ऐसे ऐसे। देखिए आप इसे 2 कलर में भी बनाए, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। आप किसी भी कलर में इसे बनाएंगे। ऐसे देखिए ये पिछली बार हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब की बार हम यहाँ पर फिर 3 फंदे छोड़ेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे ऐसे, और इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे। अब हमें इस पूरी रो को ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेना है। ऐसे देखिए हर चौथी सिलाई में हमें इस साइड एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पर हर सिलाई में यहाँ पर हमें हर बार 3 फंदे छोड़ते हुए जाना है और इस साइड हमें चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर 5 फंदे बढ़ाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे ये 5 फंदे बढ़ गए हैं और यहाँ पर मैंने ये 30 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 3-3 करके हमने ये 30 फंदे यहाँ पर छोड़ दिए हैं। 24 फंदे जो मैंने डाले थे वो 24 फंदे ये मैंने यहाँ पर छोड़ दिए हैं और ये 5 फंदे जो हमारे बढ़ के आए हैं वो हैं। अब हम यहाँ इसे मुड़ जाएंगे और देखिए इसे ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें लपेट लेंगे ऐसे, ऐसे लपेट लेंगे इसे और ये 5 फंदे अब हम बना लेंगे। 2 इसे ऐसे बीच में मोड़ लेंगे जो ये हमने ऐसे, 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमने बना लिए हैं। अब देखिए इस फंदे को हम उतारेंगे, धागा आगे करेंगे ऐसे। ये पूरी रो हमें यहाँ तक बुन लेनी है, एक फंदा छोड़ देना है और बाकी सभी फंदे हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। एक ये रो उतारनी है और एक उल्टी 2 रो उतारनी है। ये एक ही इस साइड वाली 2 रो उतारने के बाद देखिए फिर बनाते हैं ऐसे। पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है, इसमें ना तो हमें फंदे छोड़ने हैं और ना ही फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे, इस साइड वाली भी और दूसरी साइड वाली भी। ऐसे ऐसे देखिए इस तरह से बनाएंगे हम, इसे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाएंगे। ऐसे
बना लेंगे हम। ये एक फंदा हम छोड़ देंगे, ऐसे यहीं से टर्न कर लेंगे वापस। अब इस पूरी रो को इस रो को भी हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। इसमें भी हमें कोई फंदा घटाना या बढ़ाना नहीं है। ऐसे ही हम इस पूरी रो को बना लेंगे उल्टा उल्टा बुनते हुए। इसमें हमें ना तो कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही कोई फंदा घटाना है। ऐसे देखिए इस तरह से बन के आएगा हमारा। आप एक कलर से भी बना सकते हैं, इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जैसे हमने एक ये बना ली, दूसरी हम सेकंड कलर से बना सकते हैं, या आप एक रेड से बनाएं, एक वाइट कलर से बनाएं, इस तरह से भी बना सकते हैं। आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसे बना लें। ऐसे देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हुए इसके बीच में ऐसे दबा लेंगे, ऐसे ऐसे। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा हमारा, ऐसे। देखिए अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरह हमने फंदे घटाने। इसको हम ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे ऐसे बीच में फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम दो का एक बना देंगे। ये हमारा यहाँ पर एक फंदा घट जाएगा। जैसे हमने चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाया था उसी तरह हम चौथी सिलाई में एक फंदा घटाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे। और देखिए ये हमारे यहाँ पर अब 4 फंदे रह गए, एक फंदा हमारा घट गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से 3 फंदे हर बार साथ में लेके चलने हैं। जैसे हम छोड़ते हुए आए थे उसी तरह से हम हर सिलाई में 3 फंदे बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए ये मैंने 3 फंदे ले लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 फंदे हमारे वे थे और 3 फंदे मैंने ये ले लिए। अब देखिए यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे और इन सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ऐसे। ऐसे फिर देखिए इस फंदे को हम उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये रो हमें ऐसे ही बुननी है, इसमें ना फंदा घटाना है। जैसे हमने चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाया था वैसे ही हम फंदे घटाएंगे और यहाँ से इस साइड से हमें हर बार 3 फंदे लेके चलने हैं। जैसे जब की बार हमें 3 फंदे हर सिलाई में छोड़े थे वैसे ही अब की बार हमें इसमें 3 फंदे लेके चलना है। तो 3 फंदे हमने पिछली बार लिए थे, 3 फंदे हम अब की बार ले लेंगे। 1 2 और ये 3 फंदे ये हमने यहाँ पर ले लिए। देखिए वापस यहीं से मुड़ जाएंगे ऐसे और यहाँ तक इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे,
चौथी सिलाई में हमने फंदे बढ़ाए थे और हर चौथी सिलाई में हम अब फंदा घटाएंगे। तो देखिए अब की बार हम फिर फंदा घटाएंगे। ये हम उतारेंगे और इसे धागे को पट्टी आगे करेंगे और देखिए अब 2 का 1 बनाएंगे। हर चौथी सिलाई में हमें फंदा घटाना है और इस साइड से हमें फंदा 3 फंदे हर बार लेने हैं। ये देखिए 3 फंदे हमारे ये बच गए हैं। 3 फंदे हमने एक बार लिए, 3 फंदे एक बार लिए, 3 फंदे हम अब की बार ले लेंगे। इसी तरह से हम सभी फंदे बना लेंगे। ये देखिए 3, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने अब की बार ले लिए। वापस यहीं से मुड़ जाएंगे। तो देखिए ऐसे ही जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हम फंदे घटाएंगे। हर चौथी सिलाई में हम फंदे घटाएंगे और इस तरह से फंदे घटाते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम हर बार 3 फंदे बना लेंगे और यहाँ से हम हर चौथी सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे। तो इस पूरी को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने यहाँ पर सारे फंदे घटा लिए हैं। यहाँ पर 5 फंदे मैंने जैसे बढ़ाए थे वैसे ही चौथी सिलाई में घटाते हुए घटा लिए हैं। और यहाँ पर अब देखिए ये हमारे 3 फंदे रह गए हैं, तो इन फंदों को भी मैं बना लूँगी ऐसे। ये हर बार हमें 3-3 फंदे देखिए घटाना या बढ़ाना हमें चौथी सिलाई में है। और ये जो 3-3 फंदे जो हमें छोड़े थे तब भी हमें हर सिलाई में छोड़े थे और अब जब साथ में बनाए हैं तो भी हर सिलाई में बनाए हैं। देखिए इस तरह से किसी भी सिलाई में हम इन्हें नहीं छोड़ा है, तो इस तरह से हम इन्हें बुन लेंगे। देखिए ये हमें ऐसे बना लिया, ठीक है। ऐसे देखिए कुछ हमारा इस तरह से डिजाइन बन के आएगा। यहाँ से हमने चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए 5 फंदे बढ़ाए और यहाँ से हमें चौथी सिलाई में फंदा घटाते हुए फंदे घटाए। तो चलिए अब इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इस रो को ऐसे ही बना लेना है। ये फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से धागा अपनी तरफ किया और पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे ऐसे। ऐसे ये हमारे वापस 24 फंदे, जितने फंदे हमने डाले थे उतने ही फंदे यहाँ पर हमारे रह गए हैं। तो अब हमें 24 फंदे ही बनाने हैं। एक रो हम ये बनाएंगे और एक रो और बनाएंगे हम ऐसे ही 24 फंदे बनाते हुए। देखिए इस धागे को हम ऐसे अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे ऐसे 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 इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इस पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक ये रो बनानी है हमें और एक यहाँ से रो बनाते हुए आना है इस साइड से। तो चलिए बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी साइड से अब हमें यहाँ पर हम वाइट धागा लगा लेंगे। तो इस रो को बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे पूरी रो बना लेंगे हम। ऐसे
ये हमने पूरी रो यहाँ पर बना ली है। देखिए हमारा कुछ डिजाइन इस तरह से बन के आएगा ऐसे। ये देखिए हमारी सीधी साइड है, जो डिजाइन बन के आया है इस तरह से। ये हमारी सीधी साइड है ऐसे, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो अब हमें वाइट धागा उल्टी साइड से लगाना है। यहाँ से हम वाइट धागा लगा लेंगे ऐसे, और इस रेड को अब हम कट कर देंगे। इस रेड को यहाँ से हम कट कर देंगे ऐसे। देखिए इस धागे को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस पत्ते को देखिए पहले हम यहाँ पर बना लेंगे ऐसे। हमने यहाँ पर इसे बनाया और यहाँ से हम इसे ऐसे टर्न करेंगे। यहाँ पर हम ये वाइट लगाएंगे और इस धागे को हम ऐसे उल्टी साइड ले आएंगे। और इस फंदे को देखिए हम बनाएंगे वाइट से ऐसे बना लेंगे, और दोनों इनको साथ में दबाते हुए चलेंगे। ये रो हमें ऐसे ही बनानी है, इस रो में हमें फंदा नहीं घटाना है। और इन दोनों धागों को हम इस तरह से दबा लेंगे ऐसे। ये उल्टी साइड से लगाना है हमें, दूसरा कलर ऐसे। तो चलिए पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं ऐसे। देखिए आप बड़ा छोटा इसे कर सकते हैं। मैंने इसे 24 फंदे से बनाया है, आप इसे 30 फंदे से बना ले। 3 के मल्टीपल में जितना भी आपको बड़ा बनाना है उतना ही बड़ा आप इसे बना सकते हैं। बनाने का पैटर्न सेम रहेगा, ऐसे ही हम इसे बनाएंगे। जिस तरह से हमने फंदे, एक कली हमारी बन के आ गई है ये इस तरह से, और अब हमें दूसरी कली बनानी है वाइट कलर से ऐसे। ये पूरी रो हमें ऐसे ही बुन लेनी है ऐसे बना लेंगे हम इस पूरी रो को। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये रो भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना लेंगे। चलिए ये उल्टी रो बनाने के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमें जिस तरह से फंदे बढ़ाए थे वैसे ही इस कली में भी हम ये फंदा हम उतारेंगे, धागा अपनी तरफ लेंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे। हर चौथी सिलाई में हम एक फंदा बढ़ाते हुए इसमें भी हम 5 फंदे ऐसे ही बढ़ाएंगे जैसे हमने देखिए ऐसे, ये ऐसे उतारा और फिर ऐसे उतार लेंगे इसे
ये बढ़ गया हमारा एक फंदा। और अब इस पूरी रो को ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट के 3 फंदे जिस तरह पहले छोड़े थे वैसे ही दोबारा से छोड़ेंगे। यहाँ पर इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। जहाँ पर 3 फंदे हैं वहाँ तक लेके जाएंगे हम इसे। ऐसे इसे हम ऐसे ही बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं फिर से हमें देखिए इस साइड चौथी सिलाई में एक फंदा बढ़ाना है और इस साइड से हमें 3 फंदे छोड़ते हुए जाना है। 3 फंदे हमें हर सिलाई में छोड़ने हैं और फंदा हमें चौथी सिलाई में बढ़ाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो ये 3 फंदे हैं ये हम हर सिलाई में छोड़ते हुए जाएंगे। ऐसे देखिए ये हमारे 3 फंदे बच गए हैं। अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे। ऐसे इस फंदे को उतारेंगे और बाकी पूरी रो हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। और हर चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाते हुए हम इसमें जैसे हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे वैसे ही हम इसमें फंदे बढ़ाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारी शेप बन के आएगी। ये देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद आएगा। तो मैं चलिए यहाँ पर 5 फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। जैसे हमने पहले 5 फंदे बढ़ाए थे हर चौथी सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाते हुए यहाँ पर मैंने 5 फंदे बढ़ा लिए हैं। और देखिए अब 5 फंदे बढ़ाने के बाद हम इन 5 फंदों को भी वापस यहीं से टर्न करेंगे और ये फंदे बना लेंगे। देखिए इस धागे को हम ऐसे फोल्ड करते हुए जाएंगे और यहाँ पर इन 5 फंदों को बुन लेंगे। यहाँ पर हमने ये सभी फंदे छोड़ दिए जैसे पिछली बार छोड़े थे उसी तरह से अब की बार भी हमने ये 5 फंदे, ये जो फंदे थे 24 वो फंदे हमने छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर वापस यहीं से टर्न करेंगे और इसे बना लेंगे। ऐसे धागा पीछे करेंगे ऐसे और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है। ऐसे इस फंदे को हम सीधा उतार लेंगे। देखिए हमारा इस तरह से डिजाइन बन के आएगा, इसलिए हम इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब हमें क्या करना है, देखिए ये रो और एक रो और हमें उल्टा उल्टा बुन लेनी है जैसे हमने यहाँ पर बुनी थी। ऐसे ये देखिए ऐसे जैसे हमने, देखिए फ्रेंड्स ये जैसे हमने यहाँ पर फंदे घटाते हुए आए थे यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए आए थे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ ये फंदे यहाँ से 5 फंदे बढ़ाए हैं और यहाँ से हम 5 फंदे घटाएंगे इस साइड से। तो देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, ये जो 2 रो हमें बनाई थी वैसे ही 2 रो हम फिर से बना लेंगे। एक ये वाली रो बनाएंगे और एक ये वाली। उसके बाद देखिए हम ऐसे इस रो में हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे पूरे फंदे बनाते हुए बनाएंगे हम ऐसे। ऐसे बना लेंगे। ऐसे इस पूरी रो को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। ऐसे 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 ही हमें इस
पूरी रो को बना लेंगे। एक रो ये बनाएंगे और एक रो इस साइड की बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ फिर से फंदे कैसे उठाएंगे। देखिए ये 5 फंदे हमने यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। ये यहाँ से यहाँ पर देखिए दिल का निशान बन गया है ऐसे। अब हमें यहाँ पर जैसे फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हम फंदे घटाएंगे ऐसे, ठीक है। देखिए ऐसे, देखिए बहुत ही सुंदर बन के आएगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। आप जरूर ट्राई कीजिए इसे बनाना। तो देखिए अब हम आ गए हैं उल्टी साइड। इस फंदे को हम ऐसे ही उतार लेंगे ऐसे, और यहाँ पर अब हमें एक फंदा घटाना है। जैसे हमने चौथी सिलाई में फंदा बढ़ाया था उसी तरह हम यहाँ पर चौथी सिलाई में फंदा घटाते हुए, जैसे हमने ये कली बनाई थी, ये कली हमने स्टार्ट की थी यहाँ पर बढ़ाने से, और अब ये यहाँ से घटाने से घटाई, और अब ये जो कली है वो हमने यहाँ से शुरू की है बढ़ाते हुए, और इस साइड करेंगे हम घटाते हुए ख़त्म। तो देखिए ऐसे ही बनाते हुए हम इसमें ये 2 का 1 बना दिया हमने, एक फंदा घट गया है अब हमारा। इसी तरह से इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए देखिए इससे जो ये हमारा बीच में ऐसे इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे बना लेंगे। देखिए जैसे अब हमें ये 3 फंदे लेने हैं, सॉरी इस फंदे को छोड़ देना है। एक फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया और ये 3 फंदे हम, जैसे हमने 3 फंदे छोड़े थे वैसे ही हम 3 फंदे अब की बार यहाँ से लेते हुए चलेंगे। ये हमारे 3 फंदे हो गए। वापस हम यहीं से टर्न करेंगे और इन 3 फंदों को ऐसे बुन लेंगे ऐसे। चौथी सिलाई में हमें फंदा घटाना है, इस सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे। ये देखिए इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ताकि हमारा इस तरह से डिजाइन बन के आए, ये चोटी जैसा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस रो को हमें ऐसे ही बनाना है ऐसे, 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे हमने पिछली बार लिए थे और 3 फंदे हम अब की बार ले लेंगे। फंदे हमें हर बार लेने हैं, लेकिन घटाना या बढ़ाना हमें चौथी सिलाई में है। तो अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और हर बार हम यहाँ से 3 फंदे इसमें साथ लेकर बनाते हुए चलेंगे। घटाते वक्त हमें फंदे साथ में बनाते हुए जाना है और बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर इस साइड 3-3 फंदे छोड़ते हुए जाना है। तो देखिए अब हम यहीं से टर्न करेंगे और यहाँ से बुन लेंगे ऐसे। इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब वापस आएंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 बनाएंगे ऐसे। ये हमारी चौथी सिलाई है, इसमें हमें 2 का 1 फिर से बनाना है और बाकी फंदे हम उतार लेंगे ऐसे। देखिए अब की बार हम यहाँ से फिर से 3 फंदे ले लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे लिए और वापस यहीं से टर्न कर लेंगे ऐसे। और इसे हम ऐसे यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हम इस पूरी रो को बनाएंगे
देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फंदा चौथी सिलाई में घटाना है, और जो ये 3 फंदे हैं ये हम हर सिलाई में ले लेंगे। बुनते हुए जाना है जब भी हमें हर सिलाई में बुनना है, और छोड़ते हुए जाना है जब भी हमें सभी सिलाई में इसे छोड़ते हुए जाना है। अब हम देखिए धागा पीछे करेंगे और यहाँ इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। देखिए इस तरह चोटी वाला डिजाइन हमारा बन के आएगा इस तरह से। तो देखिए अब हम यहाँ पर आ गए हैं रॉन्ग साइड। इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे। हमने पिछली बार फंदा घटाया था तो अब की बार हम फंदा नहीं घटाएंगे, ऐसे ही बना लेंगे ऐसे। ऐसे अब हम ये 3 फंदे और ले लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे ले लिया हमने। ठीक है, इस तरह से लेते हुए जाएंगे हम 3 फंदे, 3 फंदे हम बढ़ाते जाएंगे। अब हम यहीं से वापस टर्न करेंगे ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे, और फिर इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ऐसे बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स, इसे सुंदर बन के आएगा और बनाना भी बहुत ईजी है। बिगिनर भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसे बुन सकते हैं, और इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। मैंने इसे 2 कलर में बनाया है, आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम वापस मुड़ेंगे और इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे। यहाँ पर हम 2 का 1 बनाएंगे। देखिए हर चौथी सिलाई में हमें 2 का 1 बनाना है, और ये 3 फंदे हमें हर बार बनाते हुए जाना है। ऐसे। तो चलिए मैं ये 5 फंदे घटाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हम 1 फंदा ये हमारा बच गया है, इस फंदे को और घटा लेंगे ऐसे, और इस पूरी रो को उतार लेंगे। और यहाँ पर हमारे 3 फंदे जो बच गए हैं हम उन सभी फंदों को बना लेंगे। ऐसे ही हम इस पूरी रो को उतारेंगे। देखिए बहुत इजी है इसे बनाना, ये बहुत इजी में जल्दी में बन के आ जाता है हमारा मैट, और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। इसी प्रकार हम इस पूरी रो को उतार लेंगे ऐसे। देखिए आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट हाथों से ना बनाएं, ऐसे ही बनाते जाएं। ऐसे ये देखिए अब हमारे यहाँ पर जो 3 फंदे बच गए थे, इन फंदों को भी हम उतार लेंगे। ये ऐसे देखिए ऐसे बन के आएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, ये रो हमें ऐसे ही उतारनी है ऐसे। इसमें हमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं है, इसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमारे जो 24 फंदे थे, 24 के 24 फंदे अब हमारे यहाँ पर बन गए हैं। देखिए 24 फंदे से बन के आने वाला बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट है। अगर आपको इसे बड़ा बनाना है तो आप इसमें 30 फंदे डाल लें। आप इसमें
3 के मल्टीपल से ही फंदे डालें और इसे जितना भी मर्जी बड़ा बना लें। आप इसे कलियों में भी बना सकते हैं। जैसे हमने ये मैंने खाली एक दिल शेप वाला ही बनाया है। अगर आप इसे इस तरह से कलियां बनाकर बनाएं तो भी आप इसे बना सकते हैं। एक कली हमारी ये हो गई और 3 कली और बना लेंगे, फिर हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। ये हमारा उस तरह से भी बड़ा मैट बन के आ जाएगा। लेकिन ये मैंने अब दिल शेप वाला बस इतना ही बड़ा बनाया है। आप इसे जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ये रो देखिए हम कंप्लीट कर लेंगे ऐसे। ऐसे ही बनाते हुए हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये देखिए हमारा इस तरह से बन के आया है ऐसे। एक हमारे ये हो गई कली और एक ये हो गई। ये 2 कली से बन के आने वाला बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट है। तो चलिए अब हम देखिए फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। यहाँ से देखिए हम 2 फंदे उतारेंगे। यहाँ से हम इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे और आगे की साइड ले आएंगे। देखिए आप 2 का 1 बनाते हुए उतार लें या फिर इस तरह से उतारेंगे फंदे के ऊपर से, या फिर ऐसे। देखिए ये 2 फंदे लिए हमने ऐसे और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर देखिए वापस इसे नीडल्स में डालेंगे ऐसे और यहाँ पर 2 का 1 बना देंगे ऐसे। फिर वापस नीडल्स में डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। ठीक है, देखिए इस तरह से हमारा बन के आएगा। फिर फंदे नीडल्स में डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। वापस फंदा नीडल्स में डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे ऐसे। देखिए इसे हमें उल्टी साइड से बंद करना है ताकि इस साइड हमारा इस तरह से बन के आए। तो ऐसे ही हम देखिए 2 का 1 बनाते हुए ऐसे लेंगे और इसे ऐसे उतार देंगे। फिर देखिए फंदा नीडल्स में डालेंगे और ऐसे 2 का 1 बना देंगे। फिर देखिए फंदे को नीडल्स में डालेंगे और 2 का 1 बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो बताने का तरीका अच्छा लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं कि आपको कुछ जो भी कुछ समझ में ना आए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही देखिए 2 का 1 बनाते हुए हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे ऐसे। ऐसे 2 का 1 बनाएंगे, वापस फंदा नीडल्स में डाला, फिर से 2 का 1 बनाया, वापस फंदे को इस नीडल्स में डालेंगे, 2 का 1 बना देंगे ऐसे। वापस फंदे को नीडल्स में डालेंगे, 2 का 1 बना देंगे, वापस इस नीडल्स में डाला, फिर 2 का 1 बना दिया, वापस फंदे को नीडल्स में डालेंगे
2 का 1 बना देंगे। वापस कंधे को नीडल्स में डालेंगे, 2 का 1 बना देंगे। वापस कंधे को नीडल्स में डालेंगे, 2 का 1 बना देंगे। ऐसे ही देखिए हम 2 का 1 बनाते हुए हमने ये सभी फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हम इसे कट कर देंगे धागे को यहाँ से, ऐसे इसे निकाल कैंची से कट कर लेंगे ऐसे, और इस तरह से नोट लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमारा मैट बन के आएगा, बहुत ही सुंदर सा मैट बन के आएगा ऐसे। देखिए ये मैट हमारा इस तरह से बन के आया है ऐसे। आप इसे जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहें उतना बड़ा या छोटा बना सकते हैं। आप इसे सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, आप इसे डबल कलर में भी बना सकते हैं, आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। जैसे हमने एक कली ये जो बढ़ाने वाली बनाई इससे इस कलर से बनाए, दूसरी ये कली जो घटाने वाली बनाई इसे अलग कलर से बनाए। इस तरह से आप इसे मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हमारा मैट बन के आएगा। आप इसे एक कलर में बनाएंगे तब भी ये बहुत ही सुंदर लगने वाला हमारा मैट बन के आया है। देखिए